Hello, dear learners. Welcome to the course of MA Education, Methodology of Educational Research, MA EDU 103. Today, I will explain you the meaning of research and characteristics of research. What is research? The word research is comprised of two words, re and search. Re means again and again. Re का अर्थ होता है बार बार. सर्च का मतलब होता है ढूंढना. किस तरह से ढूंढना? एक प्रोसेस से ढूंढना, स्टेप बाय स्टेप ढूंढना, फेजेस के साथ ढूंढना. Thus, research means to search again and again. Research is search for knowledge in a scientific and systematic way. कहा जा सकता है कि व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप से ज्ञान की खोज करना ही रिसर्च है. आपको समझ में आया होगा. वंस अगेन आई एक्सप्लेन यू. रिसर्च शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च. री का मतलब होता है बार बार, सर्च का मतलब होता है ढूंढना. यानी कि पुनः पुनः किसी कॉन्सेप्ट, तथ्यों की खोज करना ही रिसर्च कहलाता है. Now I will explain you the meaning of research in detail. The word research means searching again or to search for something new or to modify the existing ones. Research का मतलब होता है दोबारा ढूंढना, बार बार ढूंढना, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करना, उसमें नॉलेज को ऐड ऑन करना. In this sense, the word research signifies knowing something new or getting more knowledge about it. Research का मतलब क्या हुआ कि कुछ नया जानना, नया खोजना, नए ज्ञान को उसमें add on करना. It is an in-depth inquiry into a problem which needs an amicable solution. जितने भी inventions हुए हैं वर्ल्ड में, these are the results of research only. Now the question arises, what can be about research? Research किस बारे में होती है? Research can be about anything, and we hear all about in different types of research. You take the example, a housewife may try to know what combinations of sugar, salt or food contents make a dish more tasty and presentable. एक हाउसवाइफ हमेशा ये जानने की कोशिश करती है, ट्राई करती रहती है कि किस कॉम्बिनेशन से, शुगर, सॉल्ट और फूड कंटेंट्स के किस कॉम्बिनेशन से वो अपनी डिश को ज़्यादा टेस्टी और प्रेजेंटेबल बना सकती है. In the same way, take the example of the teacher. Teacher always try to find out the best method of teaching her students. Teacher की कोशिश ये रहती है, वो बार बार इस चीज़ के रिसर्च करती रहती है इस बारे में कि कौन सा ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है जिससे मेरे विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए. टेक वन मोर एग्जाम्पल. ट्रेवलर भी हमेशा ये कोशिश करता है कि मुझे एक ऐसा शॉर्टेस्ट रूट मिल जाए अपने डेस्टिनेशन पे जाने का जिससे मेरा रास्ता सुगम हो जाए. अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो साइंटिस्ट आर बिजी इन फाइंडिंग आउट द मेडिसिन ऑफ कोरोना वायरस. आजकल जो साइंटिस्ट कोरोना वायरस की मेडिसिन सर्च कर रही हैं, दिस इज ऑल्सो रिसर्च. दे आर वरीड आउट वेदर वैक्सीन ऑफ कोरोना विल हैव एनी साइड इफेक्ट और नॉट. Now we will discuss some of the definitions of research. इस तरह से हम कह सकते हैं कि research refers to a process wherein activities are carried out systematically and to find solution of the problem. इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करनी है और कैसे कैरी ऑन करनी है, सिस्टमैटिकली करनी है. सिस्टमैटिकली एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. First of all, we will discuss the definition of John Best. According to John Best, research is a systematic activity directed towards the discovery and the development of an organized body of knowledge. जॉन वेस्ट के अनुसार अनुसंधान ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जो नई खोज करती है तथा संकलित एवं सुसंगठित ज्ञान का विकास करती है. हम एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रिसर्च क्या है? रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज. रिसर्च एक बहुत ही केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होता है या केयरफुल इंक्वायरी होती है जिसमें हम नए फैक्ट्स को ढूंढते हैं. किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज में न्यू फैक्ट्स को हम एड ऑन करते हैं या न्यू फैक्ट्स को हम डिस्कवर करते हैं. अकॉर्डिंग टू W.S. Monroe,
Research may be defined as a method of studying problems whose solutions are to be derived partly or wholly from facts. मुनरो के अनुसार अनुसंधान उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिन्हें अपूर्ण तथा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर खोजा जाता है. Dear learners, now I am telling you the meaning of each and every alphabet of research by which you will be able to construct your own definitions. मैं आपको रिसर्च शब्द के एक एक अल्फाबेट का अर्थ बताऊंगी जिससे कि आप रिसर्च की डेफिनेशन को स्वयं निर्मित कर पाएंगे, स्वयं कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे. Research, RESEARCH. R stands for rational way of thinking, यानी कि तार्किक तरीके से सोचना ही रिसर्च है. E is expert and exhaustive treatment, इसमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है. S is search for solution, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना रिसर्च है. पर्पस के आधार पर समस्या की खोज करना ही रिसर्च है. ई इज एग्जैक्टनेस, इसमें एक शुद्धता होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने डेटा इकट्ठा कर डेटा को आपने मैनिपुलेट करके उसके रिजल्ट दे दिए, ऐसा नहीं होता है. एनालिटिक व्यू एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, जो रिसर्च होती है वो उसमें एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए प्रदत्तों के संकलन का. R is relationship of facts, फैक्ट्स की रिलेशनशिप को इसमें देखा जाता है. C is critical and careful observation, रिसर्चर को बहुत ही क्रिटिकल और केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है और उसका एटीट्यूड जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज H, दैट स्टैंड्स फॉर ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क, बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से एक रिसर्चर को कार्य करना है. इस तरह से इन परिभाषाओं के आधार, ये जो मैंने आपको इसका अर्थ बताया है रिसर्च का, इसी के आधार पर आप अपनी बहुत सारी डेफिनेशंस रिसर्च की क्रिएट कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. अब हम अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे. रिसर्च इज ऑलवेज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड. जो रिसर्च होती है, अनुसंधान जो होता है वो हमेशा पर्पसफुल होता है, गोल डायरेक्टेड होता है. इसका उद्देश्य किसी समस्या के समाधान की खोज करना होता है. रिसर्च इज ऑलवेज प्लान्ड एंड मेथोडिकल इन इट्स अप्रोच एंड प्रोसेसिंग. रिसर्च जो है हमेशा प्लान्ड होती है, मेथोडिकल होती है अपनी अप्रोच में और प्रोसेसिंग में. और इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जाती है. रिसर्च ओरिजिनेट विद अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम. एक बात ध्यान में रखने की है, रिसर्च की शुरुआत कैसे होती है. रिसर्च की शुरुआत प्रश्न से होती है या प्रॉब्लम से होती है. नीडिंग टू बी डिफाइंड क्लियरली बाय फाइंडिंग आउट इट्स प्रॉपर सॉल्यूशन स्टेटेड इन द टर्म्स ऑफ लेड आउट ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है या प्रॉब्लम आती है, उसके आधार पर हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और तब हम प्रोसेस करते हैं रिसर्च का, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द problem. Next, research is never carried out in a haphazard, unsystematic and unplanned way. Research कभी भी जो है ना जल्दीबाजी में, अनसिस्टमैटिक तरीके से और अनप्लान्ड वे से नहीं की जाती है. It should not be taken as a mere information gathering or fact transformation process from one place to another. इसको कभी भी जो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग और फैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ये कि सिर्फ जो है ना हमें इंफॉर्मेशन एकत्रित करनी है, एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा देना है, ये नहीं मानना चाहिए. बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से रिसर्च की जाती है, प्लान्ड वे में की जाती है. रिसर्च इज़ क्वाइट सीरियस, रिस्पॉन्सिबल एंड सिंसियर टास्क इन इट्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. रिसर्च जो है ये बहुत ही सीरियस, रिस्पॉन्सिबल और सिंसियर टास्क है, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक. It therefore needs to be taken by those who can play the part of the genuine researchers having proper bent of mind. इसलिए रिसर्च उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो कि जेन्यून रिसर्चर्स हैं और जिनका प्रॉपर बेंट ऑफ माइंड है उस कार्य को करने के लिए. डियर लर्नर्स, वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. थैंक यू.